कौन बनेगा निगरान वजीर आला पंजाब? वक्त का मुकाबला सख्त। तहरीक इंसाफ और काफ लीग इत्तेहाद के दिए गए 3 नामों पर नून लीग और अपोजिशन को ज्यादा एतराज नहीं, लेकिन 3 नामों में से एक नाम नासिर खोसा ने निगरान वजीर आला बनने से माजरत कर ली है। नून लीग के मलिक अहमद खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर एहसन भोन से राबिता किया था, लेकिन उन्होंने भी निगरान वजीर आला बनने से माजरत कर ली है। ताहम नून लीग ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है, लेकिन नून लीग के 3 नाम कौन से हैं? ऑपोजिशन की मुट्ठी बंद है। परवेज इलाही के दिए गए 3 नामों में से एक की माजरत के बाद अब अहमद नवाज सुखेरा और मोहम्मद नसीर खान मैदान में। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात और मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन पर मुशावरत। चौधरी शुजात का शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। निगरान वजीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन मुशावरत से मामला हल करने का वक्त रात 10 बजे तक है। अभी तो हम मुशावरत जारी है। ये पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने दावत दी थी मोहनस को, फिर मुझे भी कहा कि आप सदर बन जाएं पार्टी के, लेकिन अभी हम इसके ऊपर कोई हतमी ना राय कायम हुई है ना फैसला हुआ है। इनको पहले ही तकलीफ़ शुरू हो गई है कि जी के इनको पार्टी से हम नोटिस दे रहे हैं और वो मौका ही नहीं इंशाल्लाह आएगा। परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान ने उन्हें तहरीक इंसाफ का सदर बनने की दावत दी है, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ में इंजमाम की कोई बात नहीं, कोई हतमी राय कायम नहीं हुई। अभी मुशावरत कर रहे हैं और लोगों को पहले ही तकलीफ हो गई। कोई शक नहीं कि इमरान खान उनके लीडर और मोहसिन हैं, उन्हें वजीर आला बनाया, वो ये एहसान कैसे भूल सकते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापसी के इशारे देने के बाद आज पार्टी क़यादत का इजलास तलब कर लिया। इजलास में निगरान वजीर आला, काफ लीग के इंतजाम, KP असम्बली की तहलील और कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के लिए समरी आज इरसाल करेंगे। वजीर आला महमूद खान का काबीना इजलास में खिताब। आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल करने का भी दावा। तर्जुमान सूबाई हुकूमत ने भी मीडिया को बता दिया कि वजीर आला आज असम्बली तोड़ देंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर अकरम खान दुर्रानी ने दावा किया है कि वजीर आला ने करीबी साथी के जरिए अदम एतमाद लाने का पैगाम भेजा है। 3 वजीरों ने भी उनके आदमी से बात की है। उन्हें जवाब दिया है कि अगर इस शख्सियत में जमहूरी निज़ाम का अमल दखल होता तो जरूर अदम एतमाद लेकर आते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों इदारों के सरबराहान के दरमियान मुलाकात तकरीबन आधा घंटा जारी रही। मुलाकात में मुख्तलिफ आईनी और कानूनी उमूर पर बातचीत की गई। कौन बनेगा मेयर कराची? किसी जमात को वाज़ेह अक्सरियत न मिलने से नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 UCs के नताइज में दुरुस्ती के बाद जमात इस्लामी की नशस्तें 88 हो गईं। पीपल्स पार्टी 91 नशस्तों के साथ बदस्तूर पहले नंबर पर, तहरीक इंसाफ 40 नशस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। जांच पड़ताल में 1 UC पीपल्स पार्टी और 1 तहरीक इंसाफ की कम हुई। नून लीग की 7, JUI की 3, TLP की 2 नशस्तें, महाजर कौमी मूवमेंट की 1 नशस्त। तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी की सपोर्ट का इशारा दे चुकी। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात के लिए नताइज की दुरुस्ती की शर्त रख दी। पीपल्स पार्टी हैदराबाद में 93 UCs जीतकर मेयर लाने की पोजीशन में आ गई। सईद गनी का कराची के बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कामयाबी को तस्लीम करने का मुतालबा। सूबाई वजीर ने कहा कि हैरत अंगेज कामयाबी पीपल्स पार्टी को नहीं बल्कि जमात इस्लामी को मिली है। पीपल्स पार्टी की कामयाबी को हजम किया जाए। जमात इस्लामी से बात करने और रास्ता निकालने पर तैयार हैं, मगर हाफिज ज़ईमुर रहमान को नंबर पूरे करके नहीं दे सकते। इमरान खान ने कराची में शिकस्त पर अली जैदी की दुर्गत बनाई है, जिसका गुस्सा वो पीपल्स पार्टी पर तनकीद करके निकाल रहे हैं। बात सबसे होगी लेकिन मेयर जमात का होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला।
जराये के मुताबिक इजलास में इत्तेफाक किया गया कि कराची की मजीद 9 जीती हुई सीटों का मुकम्मल नतीजा जमात इस्लामी के पास है। जब तक इन 9 सीटों का फैसला हक में नहीं आता, मेयर के चुनाव की बात आगे नहीं बढ़ेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा, जमात इस्लामी किसी से भी बात करने को तैयार है, मगर पहले जो जीता है उसे जीता हुआ तस्लीम करें। जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत, बोले 94 यूसीज में कामयाबी के सबूत हैं, 8 से 10 सीटों पर तनाज़ा है। जिस डीआरओ के दफ्तर में सबसे ज्यादा धांधली हुई वहां धरना देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कराची और हैदराबाद के अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया, नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर अवामी मकबूलियत साबित कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जबरदस्त कामयाबी मिली, कराची में मेयर पीपल्स पार्टी का हक है, कोशिश कर रहे हैं जमात इस्लामी को साथ लेकर चले। तहरीक इंसाफ को पूरे सिंध ने मुस्तरद कर दिया। कराची और हैदराबाद में जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात हुए, इलेक्शन कमीशन पर एक धब्बा है। अगर इलेक्शन कमीशन इतना ही कानून का पाबंद था तो 2020 में इलेक्शन होना चाहिए था। रहनुमा MQM पाकिस्तान वसीम अख्तर की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन कमीशन कहता है MQM ने देर कर दी, इलेक्शन कमीशन को MQM को सुनना चाहिए था। कराची और हैदराबाद के लोगों ने MQM की आवाज पर लब्बैक कहा। टर्न आउट बढ़ाने के लिए नताइज में ताखीर करके पोस्ट पोल रिगिंग हुई। बदीन में बल्दियाती इलेक्शन लड़ने वाला पूरा खानदान ही इलेक्शन जीत गया। एक ही घराने के 6 अफराद मुंतखब। पीपल्स पार्टी के साइम बख्श, उनके 3 भाई, बेटा और भतीजा जीत गए। 3 अफराद चेयरमैन और 3 काउंसलर मुंतखब हुए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को मुज़ाकरात की दावत। अरब TV को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान और भारत को मुखासिमत से निकलकर अवाम की तरक्की के लिए काम करना होगा। दोनों ममालिक ने 3 जंगें लड़कर भूख बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं पाया। अब हमें ये रोकना होगा। कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि भारत को कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी रोकना होगी। भारत ने 2019 के मुतनाज़ आर्टिकल से कश्मीर की उसूली हैसियत को पामाल किया। भारत में अक़लियतों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। अगर भारत अपना रवैया तब्दील करके मुज़ाकरात करे तो हमें तैयार पाएगा। मुल्क की आईनी हैसियत बहाल करें, भारत से सिर्फ इसी सूरत में मुज़ाकरात मुमकिन हैं। वज़ीर-ए-आज़म की भारत को मुज़ाकरात की पेशकश पर PTI रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा कि मुज़ाकरात की भीख मांगना पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं, इस रविश को मुस्तरद करते हैं। शहबाज शरीफ के बयान पर हैरत है, उन्हें कश्मीर बेचने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी जानिब तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने वजाहत की है कि वज़ीर-ए-आज़म ने बारहा रिकॉर्ड पर कहा है कि 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी इक़दाम मनसूख किए बगैर भारत से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। पाकिस्तान और भारत को 2 तरफा मसाइल, खासकर मसला कश्मीर, बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। स्टॉक मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर 1378 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबार 38,342 पॉइंट्स पर बंद हुआ। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की दुबई में सड़क क्रॉस करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ट्रैक सूट और जॉगर्स पहने कमर जावेद बाजवा मुतमईन और पुरसुकून दिखाई दे रहे हैं। वो और एक नौजवान सड़क क्रॉस करने के लिए ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर खड़े हैं, सिग्नल ग्रीन होने के मुंतज़िर हैं। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून और पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर ने कहा है कि कौम महंगाई में मर रही है, जबकि साबिक कौमी चीफ कमर जावेद बाजवा दुबई में महंगी शॉपिंग के मजे लूट रहे हैं। विदेश तराकी बाजवा साहब ने वाइट गोल्ड खरीदा है। कैप्टन सफदर ने कहा कि साकिब निसार और कमर जावेद बाजवा ने मुल्क तबाह किया। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर मुनशियात का मुकदमा बनाने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि झूठा मुकदमा बनाने वाले हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो रिपोर्ट की रोशनी में खुद आर्मी चीफ को खत लिखेंगे। जिसने गलत काम किया है उसे सजा मिलनी चाहिए।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम भरपूर अंदाज से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन मुहिम शुरू हो गई तो सबको पता चल जाएगा कि नून लीग का वोटर सपोर्टर मुतहरिक है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी के अहकामात आने चाहिए। अगर अदालत के हुक्म पर इमरान खान गिरफ्तार हुए तो ये सियासी इंतकाम नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा है कि केपी असेंबली की तहलील कौमी इंतखाबात की राह हमवार करने की तरफ अहम कदम होगा। अगले 2 हफ्तों में वफाकी हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे। मुल्क में इंतखाबात का डंका बजेगा। असल मामला सियासी इस्तेहकाम का है, मुआशी इस्तेहकाम इतना भी मुश्किल नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने गैस की कीमतों में इजाफे का इशारा दे दिया। सेनेट में कहा कि लोगों पर इजाफी बोझ नहीं डाला, मगर ये बोझ खजाने पर आ रहा है। कीमत में हर सूरत इजाफा किया जाना चाहिए। PTI सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा, जो 2-3 रोज हुकूमत के रह गए हैं उसमें कितना इजाफा करेंगे। सस्ते आटे का हुसूल, एक और जिंदगी निकल गया। आज़ाद कश्मीर के नकियाल में आटे के लिए एहतजाज के दौरान बुजुर्ग शहरी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। मुतल्लिका फूड इंस्पेक्टर का कहना है कि जितना आटा आता है फौरी तकसीम कर दिया जाता है। इससे पहले मीरपुर खास में भी सस्ते आटे के स्टॉल पर भगदड़ में गिरकर दम घुटने से एक शख्स इंतकाल कर गया था। गुजरात के सरकारी अस्पताल का नाम परवेज इलाही के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही के नाम पर रखने पर झगड़ा। इफ्तिताह के लिए आने वाले परवेज इलाही के भतीजे मूसा इलाही पर डंडों और ईंटों से हमला। मुकामी अफराद की तकरीब रुकवाने पर मुबैना तौर पर मूसा इलाही के साथियों की फायरिंग। तकरीब रोकने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में 34 अफराद नामजद, 200 नामालूम करार। नाम बदलने के मुखालिफिन का कहना है कि अस्पताल की जमीन उनके आबाओ अजदाद ने दी थी। चौधरी ज़हूर इलाही से मंसूब करना ज्यादती होगी। मूसा इलाही ने कहा कि नून लीग के MNA और उनकी फैमिली ने मंसूबा रोकने की कोशिश की। बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला, कल शुरू होने की पेशगोई। आज रात दाखिल होने वाले मगरिबी सिस्टम के साथ सर्दी की नई लहर भी आएगी। शिमाली बलूचिस्तान में पारा -16 तक गिरने का इम्कान। नोशकी में सर्दी का 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री रहा। क्वेटा में -5 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में एक और रात सिंगल डिजिट में गुजरी। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री। लाहौर में भी शदीद ठंड, दर्जा हरारत 1 डिग्री रहा। पाकिस्तान में कोरोना ओमिक्रॉन की नई किस्म XBB 1.5 तेजी से फैल रहा है। निजी यूनिवर्सिटी से वाबस्ता माहिर ने खबरदार कर दिया। नई किस्म का फैलने का इंकिशाफ जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए हुआ। वबाई अमराज के माहिर ने द न्यूज़ से गुफ्तगू में ये खदशा भी जाहिर किया कि महदूद टेस्टिंग की वजह से कोरोना के कम केसेस सामने आ रहे हैं। वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर राना जवाद का मानना है कि XBB 1.5 दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला और लाखों अफराद को मुतासर करने वाला वायरस है। पाकिस्तान में खुशकिस्मती से लोग इस वेरिएंट की वजह से शदीद बीमार नहीं हो रहे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1865 टेस्ट किए गए, 5 बीमार सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 3% से कम रही। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ आफरीदी को पेशावर में आबाई कब्रिस्तान बटाबेर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ जनाजा में वकला और लवाहिकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। लतीफ आफरीदी के कत्ल का मुलजिम 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का लतीफ आफरीदी के कत्ल पर आज मुल्क भर की अदालतों के बॉयकॉट का ऐलान। वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। इंसानी हुकूक कमीशन ने कहा है कि अब्दुल लतीफ आफरीदी की मौत इंसानी हुकूक का दिफा करने वालों का बड़ा नुकसान है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लतीफ आफरीदी के कातिल की फौरी तहकीकात का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह में 75 रुपये इजाफे की अपील खारिज कर दी। दरख्वास्त जायदुल मियाद करार। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि रेलवे मुलाजिम ने रिटायरमेंट के 5 साल बाद अपील दायर की। अपील दायर करने में 20 से 25 साल सोचते रहे।
बहरीन में होने वाली तीसरी इंटरनेशनल क्यूकुशन कराटे क्लब चैंपियनशिप में पाकिस्तानी कराटेकॉज की शानदार परफॉर्मेंस, 3 गोल्ड समेत 6 मेडल्स जीत लिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम्स के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल कल ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। कौमी टीम ने एलन बॉर्डर फील्ड में भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खुलना टाइगर्स ने रंगपुर राइडर्स को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। 130 रन का हदफ खुलना टाइगर्स ने 10 गेंदें काबिल हासिल कर लिया। दिन के दूसरे मैच में सिलहट स्ट्राइकर्स का मुकाबला कमिला विक्टोरियन से होगा। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान के मकबूल तरीन यूट्यूब चैनल हर पल जियो पर 7 स्काई एंटरटेनमेंट की टेलीफिल्म रूपोश ने 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल करके पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में नई तारीख रकम कर दी। नए साल के आगाज पर जियो पर नशर होने वाली अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश रूपोश ने पाकिस्तानी तारीख की सबसे ज्यादा 105 जीआरपी हासिल करके रिकॉर्ड कायम किया था। फिल्म नगरी के बेताज बादशाह हकीकी जिंदगी में भी बादशाह निकले। किंग खान दुनिया के चौथे अमीर तरीन, एशिया के अमीर तरीन अदाकार बन गए। $770 मिलियन मालियत की दौलत के मालिक SRK ने टॉम क्रूज, जॉर्ज क्लूनी और रॉबर्ट डिनारे जैसे हॉलीवुड के सफ़े अव्वल के अदाकारों को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिकी जरीदे ने दुनिया के अमीर तरीन अदाकारों की फहरिस्त जारी कर दी।